से जाके 10 घंटे की ट्रेन का सफर करके यूक्रेन जाएंगे और पहली दफा किसी भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने 45 इयर्स में यूक्रेन जा रहे हैं। हम इस वक्त बात करेंगे भारत ने जो बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं। दिस इज अनबिलीवेबल। सैल्यूट टू इंडिया और इंडिया की ह्यूमैनिटी के लिए वो सोच कि जिसकी वजह से भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। गेम समझिए, पहले रशिया गए थे क्योंकि जिसने अग्रेशन करा है, जो सबसे पहले घुसा है, जिसने अटैक करा है, सबसे पहले आपको उसको समझाना पड़ेगा। इसे मोदी की ताकत ही कहिए कि जो युद्ध लगातार 2.5 साल से अनवरत जारी रहा, वो आज मोदी के दौरे के दौरान कुछ ही वक्त के लिए ही सही लेकिन थमा जरूर। तो पहले प्रधानमंत्री मोदी ने यही कहानी पुतिन को सुनाई। जब पुतिन ने हामी भर दी, फिर प्रधानमंत्री मोदी अब अगस्त में पहुंच गए यूक्रेन। जब वो पहुंचे कीव तो इंडियन डायस्पोरा बड़ी तादाद में मौजूद था वहां पर। एक नई तारीख रकम होगी और फिर वो सियासी धमाल पड़ेगा कि धरती लर्ज जाएगी। इंग्लैंड ने ये रिक्वेस्ट की है इंडिया से कि हमें 25,000 इंडियन डॉक्टर चाहिए जो वहां पे आके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। इंडिया को वो एज ए कॉन्फिडेंट नेशन देख रहे हैं कि जो इंडियंस हैं वो हर रोज अपनी जो स्पेस है उसको कवर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी हम जो है ना वो एक अब ताकतवर मुल्क। बेसिक पोलियो जो दुनिया हर जगह से, इवन इंडिया से भी रेडिकेट हो चुका है, पाकिस्तान में स्टिल है। लोग बुरे हैं, हमारी सोचें बुरी हैं। कहने का मकसद तो ये, लेकिन देखें मैं इस पे बहुत लर्जा आ गया मुझे कि ये क्या, हम कहाँ जा रहे हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। इंडिया वर्ल्ड फार्मेसी ने एक और कारनामा अंजाम दिया। जैसे कि आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त कीव यूक्रेन में हैं। उनकी मुलाकात भी हो गई है, मीटिंग भी हो गई है प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ। उनकी क्या बातचीत हुई, कितने एग्रीमेंट्स हुए, वो महात्मा गांधी मेमोरियल जो स्टैचू है वहां पर गए, जो जंग में बच्चे मारे गए हैं वहां पर गए और ज़ेलेंस्की से उन्होंने मुलाकात की। वहां की किताब में क्या लिखा, ये सब कुछ एक तरफ, और भारत ने यूक्रेन को जो गिफ्ट दिया है, जो मोदी साहब गिफ्ट लेकर गए हैं यूक्रेन के जंग ज़दा लोगों के लिए, वो एक तरफ। उसने सब चीज़ों को मात दे दी है। इसलिए मैं अपना इस वक्त का जो ये विजिट है इसके ऊपर ये आखिरी प्रोग्राम करी हूँ, क्योंकि इसके बाद कुछ कहने को बचता नहीं है। इसमें आर्ट ऑफ द स्टेट मेडिकल इक्विपमेंट, ये एक प्रोजेक्ट है भारत का, जिससे पता चलता है कि इंडिया की जो इनोवेशन है और जो इनोवेटिव माइंड है वो कैसे काम करता है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में जब भी कोई मदद की जरूरत पड़ती है तो भारत हमें हमेशा सफ़े अव्वल पे नजर आया है, टॉप ऑफ द लिस्ट नजर आया है मेडिसिन के मामले में। और अब भारत की तरफ से एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसका नाम है भीष्म क्यूब। ये गिफ्ट दिया गया है यूक्रेन को, और ये जैसा मैंने कहा कि आर्ट ऑफ द स्टेट हॉस्पिटल है, इक्विपमेंट है, पोर्टेबल हॉस्पिटल इंक्लूडिंग एन ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे मशीन्स, वेंटिलेटर्स एंड फैसिलिटीज फॉर ट्रीटिंग वेरियस इंजरीज। द भीष्म क्यूब इज ए कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। ट्रक के ट्रक वहां पर मौजूद थे जो नरेंद्र मोदी की तरफ से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को दिए गए, यानी इंडिया की तरफ से यूक्रेन को ये एक इतना बड़ा गिफ्ट दिया गया है। लोग बुरे हैं, हमारी सोचें बुरी हैं। कहने का मकसद तो ये, लेकिन देखें मैं इस पे बहुत लर्जा आ गया मुझे कि ये क्या, हम कहाँ जा रहे हैं। बहसीते इंसान हम कैसे इंसान हैं, हम बहसीते हिंदू कैसे अच्छे हिंदू हैं, हम बहसीते मुसलमान कैसे अपने आप को अच्छा मुसलमान कह सकते हैं, जैसे सिख किस तरह कह सकते हैं अपने आप को, जब हमारे अमाल ऐसे हैं, हम कर ये रहे हैं कि कोई खातून जो है सड़क पे जाती हमसे महफूज नहीं है। हम तो जानवरों से भी अबतर हो चुके हैं। मेरे ख्याल में ये तो एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। हमें सोचना होगा कि हम कहाँ जा। मैंने शायद कहा था कि मैं 1947 के दुखों पे
बड़ा परेशान हूं इस चीज पे कि जो कुछ हुआ है उसमें क्यों हुआ ऐसे। और मैं यही बार बार ये कहता हूं कि बांग्लादेश में भी दुख यही था। मैंने बल्कि ट्वीट की थी कि खुदारा 1947 को रिपीट ना करो, फेथ बेस किसी के साथ ऐसे मत करो। हिंदू तुम्हारा हिस्सा है यार, रिलीजन उनका पर्सनल मैटर है। डोंट इस तरह तो ना करो। इंसानियत इस तरह बिल्कुल तकाजा नहीं करती, और किसी भी रिलीजन को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता किसी दूसरे इंसान को दुख पहुंचा के। लेकिन इस पे काफी मैं देखा है, काफी अफसोस है। पाकिस्तान के अंदर तो इस वक्त अगर देखा जाए तो कई और मसाइल हैं इस वक्त। IMF की भी कुछ खबरें जो हैं वो भी सुना बैकफुट पे जा रहे हैं, कुछ मुआशी प्रॉब्लम भी आ रहे हैं। उन्होंने लिस्ट में नाम ही नहीं रखा है। ये कहा जा रहा है कि वो जो 7 बिलियन मिलने थे वो फिलहाल इनको नहीं मिलेंगे। वो भी, उसका भी इश्यूज चल रहे हैं। और दूसरा जो इस वक्त जो आपके लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब जिनको अरेस्ट किया गया है, वो सुना है कि बड़े इंकशाफात कर रहे हैं इस वक्त। खान साहब को सबसे ज्यादा जो उनको डर खौफ है कि उनके ट्रायल जो है वो मिलिट्री ट्रायल होगा। अल्टीमेटली मिलिट्री तनसीबात के ऊपर हमले होंगे तो मिलिट्री ट्रायल तो होगा। और फिर जब उनके पास शवाहिद मौजूद हैं, अब बार बार आज की जो खबर आपकी चल रही है कि उन्होंने कहा है कि हम खान साहब ने रिक्वेस्ट की है कि मेरा ट्रायल जो है वो ओपन किया जाए। उनके रिक्वेस्ट के बारे में जवाब दे रहा हूँ, तसल्ली रखें, आपका ओपन ही होगा। अब उनके पास शवाहिद मौजूद हैं, उनके पास कॉल्स मौजूद हैं, उनके पास जियो फेंसिंग मौजूद है। वो लोग सारी कौम के सामने रखेंगे कि, बल्कि स्टेटमेंट भी उन्होंने कहा हमने कौम के सामने रखेंगे कि आपके चेयरमैन साहब जो है वो किस तरीके से क्या क्या करते रहे, क्या क्या करवाते रहे। इसमें इंटीग्रेटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं जब अभी आपको इसकी डिटेल्स बताऊंगी ना तो आपको पता चलेगा कि ये क्या कमाल का उनका प्रोजेक्ट उन्होंने निकाला है। और वो जब किसी की मदद भी करते हैं, भाई सल्यूट है इंडिया को, उसकी जो ह्यूमैनिटेरियन हेल्प है दुनिया भर के लिए। और ये जो उन्होंने दे दिया है गिफ्ट, देखिए ना, जंगज़दा इलाका, वहां पर कितने लोग मारे जा रहे हैं, उनके लिए तो उन्होंने एक सबसे बड़ी नेमत दे दी। अब इसमें इसकी क्या डिटेल्स हैं आपके सामने रखते हैं। बहुत सारे जो जितना भी इंडियन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, उसके ऊपर इसकी पब्लिश हो रही है। द भीष्म क्यूब इज एन एडवांस्ड मोबाइल हॉस्पिटल यूनिट डेवलप्ड अंडर द प्रोजेक्ट भीष्म। ये भारत का हेल्थ इनिशिएटिव है फॉर सेहोग, हीटा एंड मेत्री। वो यूक्रेन जा रहे हैं, क्या बात की जा रही थी वहां पर, असलहे की बात की जाएगी, वहां पर दोनों कंट्रीज के बीच डिफेंस एग्रीमेंट्स होंगे, वहां पर ये होगा, वहां पर वो होगा। मैं कहती हूँ जितने भी एग्रीमेंट्स होंगे, उन्होंने ये जो गिफ्ट दे दिया यूक्रेन को, ये जो है ये टॉप ऑफ द लिस्ट होना चाहिए फीचर इस विजिट का। मैं तो ह्यूमैनिटेरियन पे क्या जो भी काम होता है उसके पर, क्योंकि मैं ह्यूमैनिटी पे बिलीव करती हूँ, मैं तो यही बात करूंगी। तो ये जो कोई कह रहा है कि मोदी इज द यूनिवर्सल बॉस, जनाब ये जो आपने कर दिया है ना भारत हेल्थ इनिशिएटिव, जो ये अनप्रेसिडेंटेड एफर्ट, और इसको यानी आर्ट ऑफ द स्टेट ये है। अच्छा, अंडर दी ब्रॉड अम्ब्रेला ऑफ प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट की और भी काफ़ी इसकी डिटेल्स मौजूद हैं। पैकिंग ऑल दी रेलिवेंट मेडिसिन इक्विपमेंट इन क्यूबिकल बॉक्सेस। अब इसकी ये वाली डिटेल्स देखते हैं कि क्यूबिकल बॉक्सेस जो हैं ऑफ 15 इंचेस इन ए वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर एंड अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ इंजरीज एंड मेडिकल इश्यूज दैट कुड बी एनकाउंटर्ड इन ए वॉर और नेचुरल डिजास्टर। These mini cubes are then positioned on a framework that is adjustable, strong, and permits multi-mode transport by air, sea, एंड ड्रोन। यानी आप इसको ड्रोन हो, एयर हो, सी में हो, कहीं पर भी आप ट्रैवल कर रहे हो, किसी तरीके से भी आप इसको ले जाना चाहें, आप इसको हाथ में पकड़ना चाहिए जो भीष्म क्यूब है, आप इसको साइकिल पर ले जाना चाहें, मोटरसाइकिल पर ले जाना चाहें, आप इसको हवाई जहाज़ में ले जाना चाहें, इतना भारी होने के बावजूद इसको इस तरीके से बनाया गया है। ये एक ऐसा पोर्टेबल हॉस्पिटल है कि सारी ज़रूरियात नीड्स जो हम पूरी करेगा और आप इसको कहीं भी किसी भी तरीके से ले जा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।